जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी अभी एक खबर निकल के सामने आई है कि हाईकोर्ट ने राजस्थान जो भर्ती प्रक्रिया उस पर रोक लगा दी है। तो इससे काफी विद्यार्थी चिंतित हैं और कई विद्यार्थी खुश भी हैं जिनका नंबर नहीं आया। इसी पे अपन चर्चा करते हैं कि इसका क्या होगा, क्या नहीं होगा और अब आगे क्या प्रोसेस रहने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये चीजें हर भर्ती में लगभग देखने को मिलती है। सबसे पहले तो मैं उनकी बात करूंगा जिनका यहाँ पे फिजिकल हो चुका है। जिनका भी फिजिकल यहाँ पे हो चुका है उनको यहाँ पे जरा सी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल अपनी तैयारी पे फोकस करें, अपनी तैयारी पे आप ध्यान दें। ये चीजें चलती रहेगी। हाईकोर्ट ने केवल जवाब मांगा है कि आप बताइए कि आपने 15 गुना में किस हिसाब से जो कैंडिडेट है वो लिया है। और अब जिन जिन से भी जवाब मांगा गया है वो अपना जवाब वहां पे पेश करेंगे। इनकी जो रोक लगी है वो लगी है नियुक्ति प्रक्रिया की, यानी कि इनको ज्वाइनिंग नहीं दी जा सकती, ना कि भर्ती प्रक्रिया पे किसी भी प्रकार की रोक लगी है। यहाँ पे दोस्तों भर्ती प्रक्रिया पे रोक नहीं लगी है, केवल नियुक्ति प्रक्रिया पे रोक लगाई गई है और इनसे जवाब मांगा गया है। अब जिनका नंबर नहीं आया है उनका क्या होगा। देखो दोस्तों, मैंने पहले भी आपको वीडियो के माध्यम से यही चीजें बताई थी कि यहां पे जो क्राइटेरिया रखा गया था 15 गुना का, अभी भी उसी के आधार पे यहां पे रिटे लगी है, याचिका दायर हुई है और उन्हीं याचिकाओं के आधार पे यहाँ पे जो आपकी नियुक्ति प्रक्रिया है उस पे रोक लगाई गई है। अपने जिन्होंने भी जो एडवोकेट साहब हैं उन्होंने यहाँ पे इस मामले की पैरवी की है। उनका कहना भी यही है कि जो भी 15 गुना है वो कई जगह से देखने में आया है कि पूरे 15 गुना कैंडिडेट यहाँ पे पास नहीं किए गए हैं। उनकी तरफ से भी यही था और इसी को केवल जो मुख्य आधार है रोक लगाने का 15 गुना का, बस इसी को आधार मान के यहाँ पे रोक लगी है। इसमें कोई ज्यादा चिंता करने वाली आवश्यकता नहीं है आपको। दोस्तों, अगर देखा जाएगा कि वास्तव में 15 गुना कैंडिडेट यहाँ पे पास किए गए हैं या नहीं किए गए हैं और किए गए हैं तो किस आधार पे किए गए हैं, ये सारा का सारा जवाब देने का काम पुलिस विभाग का है। पुलिस विभाग जवाब देगा कोर्ट में कि हमने इस हिसाब से पास किया है। और हाँ, अगर जिनका नंबर नहीं आया है और वो वास्तव में एलिजिबल है तो डेफिनेट उनका नंबर यहाँ पे आएगा। अब लोगों का सवाल है कि सर अब क्या हमारा फिजिकल दोबारा होगा, क्या होगा, अब तैयारी करें या नहीं करें। देखो दोस्तों, फिजिकल किसी भी हालत में दोबारा नहीं होंगे जिनके फिजिकल हो चुके। हाँ, जिनका अगर नंबर आता है 15 गुना में और उनके बिल्कुल डेफिनेट अगर हाईकोर्ट का आदेश आया तो डेफिनेट उनके फिजिकल होंगे, इसमें कोई किसी प्रकार की शंका नहीं है अगर वो 15 गुना में आएंगे तो। और भर्ती प्रक्रिया पे किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगी है, ये केवल नियुक्ति पे रोक लगी है। जवाब विभाग के द्वारा पेश किए जाएंगे वहां पे। और ये अमूमन हर भर्ती में देखने को मिला है ऐसी चीजें। कोई सी भी भर्ती आप उठा के देख लो, हमारे टाइम में जो भर्ती थी उस पे वो काफी दिनों तक उसमें हाई कोर्ट में केस चला था कि या तो इनकी अलग अलग मेरिट बन रही है, इकट्ठी मेरिट बनाई जाए या अलग अलग मेरिट बनेगी। ऐसे खूब मामले हर भर्ती में लगभग चलते रहते हैं। ये तो बाद की बात है कि फैसला किसके पक्ष में आता है किसके पक्ष में नहीं आता। दूसरी बात है कि सर 40% के लिए मांग उठानी चाहिए। देखो दोस्तों, मांग उठाना आपकी बिल्कुल वाजिब है, उठा भी सकते हैं और ये आपका अधिकार भी है 40% के लिए। लेकिन ये चीज दोस्तों पुलिस विभाग नहीं कर सकता कि 40% का सबका फिजिकल करवा ले। अगर सरकार की तरफ से कोई आदेश आएगा कि हाँ 40% को शामिल करिए तो सबके फिजिकल करवा लेंगे, ये तो और भी अच्छी बात है। काफी लोगों का यहाँ पे नंबर आएगा। 40% जो मिनिमम क्राइटेरिया यहाँ पे रखा जाना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो और भी ठीक है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि दोस्तों 40% का ऐसा कुछ होगा और वो सब सरकार पे डिपेंड करता है। ये चीज सब चीजें अगर सरकार के आदेश होंगे तो क्यों नहीं होंगे, 40% से ऊपर के सबके फिजिकल यहाँ पे हो सकते हैं अगर आदेश देगी हाईकोर्ट। लेकिन दोस्तों जो मुख्य आधार मान के यहाँ पे रिट लगी है वो लगी है केवल और केवल आपके 15 गुना कैंडिडेट को। भाई किसी किसी जगह से पूरे कर दिए, किसी जगह से 15 गुना जो टोटल कैंडिडेट है वो पास नहीं किए गए। दोस्तों इसमें यह हो सकता है कि आपके जो जनरल है, ओबीसी है, एसटी एससी है, मान लो इनके कैंडिडेट पूरे पास कर दिए और जो और कैटेगरियां हैं जैसे विधवा है, तलाकशुदा है, एक्स सर्विसमैन है, इनके कैंडिडेट नहीं मिले हो। वो तो दोस्तों जब मामले की सुनवाई होगी तभी निकल के सामने आएगा कि क्या मामला है या क्या नहीं है।
जिनका हो चुका है बिल्कुल बेफिक्र रहिए। और जो भी मेरे साथी रिट लगा रखे हैं, और दोस्तों ऐसा होता ही है, परेशान दुख होता है जब आपसे कम नंबर वाले का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है और आपका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं होता है, तो दुख जरूर होता है। लेकिन दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं, नंबर उन्हीं का आएगा जो 15 गुना की रेंज में आएंगे, उन्हीं का यहाँ पे नंबर आएगा। 15 गुना से ऊपर वो कैंडिडेट ले नहीं सकते, और अगर 15 गुना से उन्होंने कम पास किया है तो उनको पास करना पड़ेगा। और जो भी रेंज में आएंगे उनके फिजिकल भी आराम से यहाँ पे होंगे, इसमें किसी भी प्रकार की कोई आपको शंका नहीं होनी चाहिए। अब कई तो बिल्कुल इसको लेके बहुत खुश हो रहे हैं, पता नहीं ऐसा क्या हो गया। अभी ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आपका जो भी अभी जो और जो हाईकोर्ट ने पहले जो 96 कैंडिडेट थे उनकी लिस्ट आई थी, उनके फिजिकल हुए थे, तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये 96 के 6 कैंडिडेट पूरे के पूरे एग्जाम में बैठेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके रिजल्ट को होल्ड में रखा गया है और आखिर तक होल्ड में रहेगा वो, जब तक इस मामले की पूरी सुनवाई नहीं होती है और उनके रिजल्ट को देखा जाएगा कि ये 15 गुना में शामिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर होंगे तो उनको अगले चरण में शामिल किया जाएगा, अगर नहीं हो रहे तो उनको आउट किया जाएगा। इसमें आपको शंका किसी भी प्रकार की नहीं रखनी चाहिए। केवल अभी तक विज्ञप्ति के अनुसार साफ साफ मेंशन किया गया था कि जो 15 गुना कैंडिडेट हैं उन्हीं को लिया जाएगा। अगर कहीं से पास नहीं किया गया है तो 15 गुना डेफिनेट यहां पे पास किए जाएंगे। और एक सवाल और था कि सर मैं फिजिकल में फेल हो गया तो क्या मेरे को दोबारा बुलाया जा सकता है? दोस्तों जो फिजिकल में फेल हो गया उनको दोबारा यहाँ पे मौका नहीं मिलेगा। हाँ, इसके बाद में जिनका नंबर आता है उनको ही यहाँ पे मौका मिलेगा। जिनका फिजिकल क्लियर है चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अपनी तैयारी पे ध्यान दो। मामले की सुनवाई में सारा का सारा जो फैसला है वो क्लियर हो जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जिनका फिजिकल हो गया है दोबारा फिजिकल उनका नहीं होने वाला है, जो फेल हो गए हैं उनका भी फिजिकल यहाँ पे दोबारा नहीं होगा। आपको किसी भी भ्रम में आपको यहाँ पे नहीं रहना है। हाईकोर्ट केस वगैरह भर्तियों में चलते रहते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है होना कि चारों तरफ शोर मच रहा है कि सर ऐसे हो गया, ये हो गया, ये हो गया, क्या करे। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पक्ष में फैसला आता है, आप रेंज में आते हैं, तो डेफिनेट आपका फिजिकल होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आधार ये माना गया कि 15 गुना का आधार मान के ही रिट लगाई गई है। रिट इस वजह से थोड़ी लगी है कि 40% क्यों नहीं पास गया, रिट लगती नहीं। दोस्तों रिट 15 गुना को आधार मान के ही रिट लगी है यहाँ पे, ना कि 40% को आधार मान के रिट लगी है। तो 15 गुना तक ही आपकी बात वहां पे सुनी जाएगी, इससे ज्यादा नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।